नमस्कार दोस्तों। क्लास 11th हिंदी आरओ नामक पाठ्य पुस्तक से आज आपका बहुत ही प्रिय पाठ है, जिसके बारे में पटकथा शोले के साक्षात्कार से एक लाइन लिखी हुई है कि अच्छी तकनीक वह है जिसका इस्तेमाल दिखाई न पड़े। तो सत्यजीत राय जो कि आपका पाठ है, इसके लेखक हैं अप्पू के साथ 2.5 साल। अप्पू के साथ 2.5 साल यह पाठ लिखा सत्यजीत राय ने। सबसे पहले जान लेते हैं कि सत्यजीत राय के बारे में, जो कि इस पाठ के लेखक हैं। इनका जन्म 1921 ईस्वी को कोलकाता पश्चिमी बंगाल में हुआ था। सत्यजीत राय का जन्म कहाँ हुआ था? 1921 ईस्वी में कोलकाता पश्चिमी बंगाल में। इन्होंने प्रमुख फिल्में बनाई थीं अपराजिता, अप्पू का संसार, जलसाघर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन, पथेर पंचाली, बांग्ला, शतरंज के खिलाड़ी, वहीं सदगति हिंदी। तो इन्होंने बांग्ला भाषा में, हिंदी भाषा में प्रमुख फिल्में इन्होंने सत्यजीत राय ने दी थीं, जो कि उनकी प्रसिद्ध रही थीं। और इन्होंने कुछ प्रमुख रचनाएं भी रची थीं, जो कि प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि। तो यह जो पाठ है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम्स तक में इस पाठ से क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको सत्यजीत राय को प्रमुख सम्मान मिले थे कि फ्रांस का लेजेंडरी ऑनर, पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर पुरस्कार मिला उन्हें, और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान इन्हें मिल चुका था। इनकी मृत्यु हुई थी सन 1992 ईस्वी में। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाइयां प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय अगली कतार में हैं। इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पथेर पंचाली, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रही, जो कि बांग्ला भाषा में थी, 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, प्रदर्शित हुई। उसने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग है। इन फिल्मों के जरिए इन्होंने फिल्म विधा को ही समृद्ध नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में भी अपना योगदान इन्होंने दिया था। किन्होंने? सत्यजीत राय ने। ध्यान देने की योग्य बात यह है कि इनकी ज़्यादातर जो फिल्में थीं साहित्यिक कृतियों पर आधारित हैं, अर्थात रचनाओं पर आधारित हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की विधा जो होती हैं साहित्य के क्षेत्र में, चाहे वह उपन्यास हो, चाहे कहानी हो, किसी भी विधा को लेकर के इन्होंने अपनी कृतियों पर और अन्य कृतियों पर फिल्में बनाई थीं। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला के विभूति भूषण बंगोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल हैं। अर्थात बांग्ला भाषा में तो फिल्में बनाई इन्होंने, लेकिन प्रेमचंद की कहानी, उपन्यास आदि थे, उनकी रचनाओं से भी इन्होंने फिल्में तक बना डाली। फिल्मों के पटकथा लेखन, संगीत संयोजन, निर्देशन। इसके अलावा राय ने बांग्ला में बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम भी किया, और बहुत ही संजीदगी के साथ, वो भी अर्थात अच्छी तरह से। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे तथा पशु पक्षियों का सहज संसार भी है। अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्करण पथेर पंचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है। जो आपका यह पाठ जो है, तीसरा पाठ है आरओ नामक पाठ्य पुस्तक क्लास 11th, जो कि आपकी पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक है अप्पू के 2.5 साल। यह पाठ है जो है, तो यह पथेर पांचाली फिल्म जो है उसके अनुभवों से संबंधित है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्में दुनिया में हमें अपने ग्लैमर से चुंधियाती हुई जान पड़ती हैं, अर्थात चमक से कह सकते हैं, उनमें जिनमें चमक दिखाई देती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। इस पाठ का भाषांतर बांग्ला मूल से विलास
गीते ने किया। अर्थात भाषा का जो अंतर था, वह भाषा का जो भेद दिखाई दिया, तो उस भेद को एक विलास गीते जी थे, उन्होंने इस भेद को ख़त्म किया। किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है जो बुझ न पाए कभी। ऐसी अबूझ पहेली बनने या न बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है। इस प्रकार से अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। अर्थात जो पहली फिल्म उन्होंने बनाई तो वे उसे कभी न भूल पाए। इस तरह से हर एक फिल्मकार जो होता है, पहली फिल्म जब बनाता है तो सत्यजीत राय के भांति वह उसे कभी न भुला पाता है और इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। तो इस फिल्म के यहाँ पर कुछ दृश्य या कह सकते हैं कुछ उससे संबंधित कुछ वर्णन किया गया है। आइए चलते हैं, पाठ को जानते हैं कि अप्पू के साथ 2.5 साल किस प्रकार से, कौन था अप्पू, किस प्रकार से 2.5 साल उन्होंने बिताए होंगे उसके साथ। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। क्या 2.5 साल क्या है? यहाँ पर जो पथेर फिल्म है उसकी शूटिंग का काम, जो फिल्म बनाई सत्यजीत राय ने, उसकी शूटिंग का जो काम था 2.5 साल तक चला। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज़ तो शूटिंग होती नहीं थी। मैं तब तक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था, अर्थात तो कुछ ना कुछ करना था, और नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठे करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तेहार कहते हैं विज्ञापन, इश्तेहार किसे कहते हैं? विज्ञापन। तो इश्तेहार दिया, विज्ञापन दिया। रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया था। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। एक दिन लड़का आया, उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज़ में वह बोला टिया, अर्थात तो उसने अपना नाम बताया टिया। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ ले आए हैं? वे सज्जन पकड़े गए, सच छिपा नहीं सके, बोले असल में यह मेरी बेटी है। अप्पू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवा कर आपके यहाँ लाया हूँ। तो वह अपनी वो बेटी जो थी उसको क्या है शूटिंग में लगवाना चाहता था, क्योंकि उसको 6 साल के लड़के की ज़रूरत थी। लेकिन जो एक व्यक्ति था वह अप्पू बना कर के लाया था किसको? बेटी को, जिसका के नाम था टिया। विज्ञापन देकर भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया। सत्यजीत राय जी कहते हैं, आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए तो। आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी, जिसका नाम था, ही पथेर पांचाली में अप्पू बना। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल तक चलने वाला है। इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले नहीं था, इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा, लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। इंदिरा ठाकुर की भूमिका निभाने वाली 80 साल उम्र की चुन्नीवाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी, और यह भी मेरे सौभाग्य की बात है। अर्थात तो उस समय 80 साल की जो उम्र की एक वृद्ध थी इंदिरा ठाकुर, तो वह भी 2.5 साल तक उसके साथ सत्यजीत राय के साथ काम कर सकी थी। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पालसेट नाम के एक गांव गए। वहां रेल लाइन के पास
काश फूलों से भरा एक मैदान था। अपू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। यह सीन बहुत ही बड़ा था। एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था। अब क्या था, कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगद्धात्री पूजा का त्यौहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अपू काश फूलों के वन में पहुंचता है। सुबह शूटिंग करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता, अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत मीन्स होता है नए, नवागत मीन्स नए होने के कारण थोड़े बोराए हुए ही थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुंचे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। लगा कि ये कहाँ आ गए हैं हम, कहाँ गए वे सारे काश फूल। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काश फूल खा डाले थे। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता। हम में से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती, अर्थात जो जारी रहने का जो क्रम था वह छूट जाता। तो उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में, जब फिर से वह मैदान काश फूलों से भर गया, तब किए। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे, शॉट्स जानते हैं, सीन या फ़ोटो खींचे, मतलब कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर से जाती हैं, यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान दिया था कि हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियां आने वाली थीं उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की केबिन में चढ़ते थे, क्योंकि गाड़ी की शूटिंग होने की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था ताकि काला धुआं निकले। सफ़ेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। पथेर पांचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजन के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित न कर पाते। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा, जो कि एक उदाहरण देता हूँ। क्या कि मूल उपन्यास में अपू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। पालतू कुत्ता था एक अपू और दुर्गा का, जिसका नाम था भूलो। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, अपू की माँ सर्वजया अपू को भात खिला रही है। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अपू का भात देख रहा था। भात में चावल। अपू के हाथ में छोटे तीर कमान है। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है, वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है। अपू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है। उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला कौर लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। इसके बाद वाले शॉट्स में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है। लेकिन यह शॉट हम उस दिन ले नहीं सके, क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हुई और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी खत्म हुए। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर हम फिर बोडाल गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए, लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। अब क्या होगा। खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला एक और कुत्ता गांव में है। अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। सचमुच यह कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था। वह भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था ही, उसकी दुम का छोर भी भूलो के दुम की छोर जैसा ही सफ़ेद था। आखिर यह फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारी उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई।
फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूलों की भूमिका में दो अलग अलग कुत्तों से काम लिया। और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ में भी ऐसी समस्या से पथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं थे। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी है, वे तो मिठाई जरूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अप्पू और दुर्गा की खुशी है। उस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया, बेचारे गुजर गए। सर लोग सिधार गए, अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा। आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे श्रीनिवास जैसे ही थे। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया, अर्थात फिल्म आया। फिल्म में दिखाई देता है कि 1 नंबर श्रीनिवासन बासवन से बाहर आता है और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवासन कैमरे की ओर पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। पथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में आई है ऐसा मैंने नहीं सुना। ऐसे श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे, और वह भी भूलो कुत्ते की वजह से। छोटे से पुकुर के पार मिठाई वाला खड़ा है और इस पार अपने घर के पास अप्पू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नज़र से देख रहे हैं। क्यों मिठाई खरीदेंगे? मिठाई वाले के इस सवाल का बिना तो ना में जवाब देते हैं, तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अप्पू से कहती है, चल हम भी जाएंगे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा भूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह है कि यह कुत्ता कोई हॉलीवुड सिखाया हुआ नहीं था, इसलिए यह बताना मुश्किल ही था कि वह अप्पू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। कुत्ते के मालिक से हमने कहा था, अप्पू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। इधर हमारा कैमरा चालू ही था, कीमती फिल्म जाया हो रही थी, अर्थात बर्बाद हो रही थी, टाइम बर्बाद हो रहा था और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट। अब यहाँ धीरज रखने के सिवा दूसरा कोई उपाय ही नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ता तो वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता था। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिल पाया। पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे ही नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर में जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ। शरद ऋतु में निरभ्र आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी, इस आशा से मैं अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे, कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज देहात में इस ग्रामीण इलाके में जाकर बैठा रहता। आकाश में भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता कि वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही। इस बारिश आई। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छाए और धुआंधार बारिश शुरू हुई। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भीगती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। आसरा मीन्स होता है सहारा। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाता कर मचा, हे वृष्टि घरे जा। बरसात ठंडा। अप्पू का बदन खुला, प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिला कर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। जिन्होंने पथेर पांचाली फिल्म देखी वे जानते ही हैं कि वह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ है। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में वोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा।
अपू दुर्गा का घर, अपू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सभी बातें बोडल गांव में और आसपास हमें मिली। अब उस गांव में बिजली आ गई है, पक्के घर, पक्के रास्ते बने गए हैं। उस जमाने में वे नहीं थे। उस गांव में बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा, इसलिए वहाँ के लोगों से भी हमारा परिचय हुआ। उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे, उन्हें हम सुबोधा कहकर पुकारते थे। अद्भुत सज्जन सुबोधा। वे 60-65 साल के थे। उनका माँ था गंजा था और वे अकेले ही एक झोंपड़ी में रहते और दरवाजे पर बैठकर खुद से ही कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, यह जानकर वे गुस्सा हो गए। हमें देखने पर वे चिल्लाते, फिल्म वाले आ गए, मारो उनको लाठियों से। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार थे। बाद में सुबोधा से हमारा अच्छा परिचय हुआ। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते, वह साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हो ना, वह कौन है जानते हो? वह है रूजवेल्ट। पक्का पाजी। उनके मत से दूसरा था चर्चिल टू और एक था हिटलर तीसरे नंबर का, तो एक था अब्दुल गफ्फार खान चौथे नंबर का। सभी उनके मतानुसार पाजी थे, वे उनके दुश्मन थे। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। वह भी थोड़ा सा पागल था और कभी भी भाइयों बहनों कहकर किसी राज के मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू करता था। फुर्सत के समय में उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद न की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सिरदर्द बन जाता। हम जिस घर में हम पथेर पांचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त दिखाई देता था। आगे क्या हुआ, क्या अवस्था में मिला था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे, उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था। उस घर की मरम्मत करके शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लग गया। उस घर के एक हिस्से में हम एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे, वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारा साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है ना? भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना में जवाब देते। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? इस पर भी जवाब ना आने पर मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी। वह सांप हमने वहां आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। वह वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहां रह रहा था। तो इतना जो फिल्म शूटिंग करने में जो प्राचीन समय में दिक्कत आती थी, वे इन सभी कारणों से दिक्कत हुआ करती थी। जो शॉट होते थे बहुत ही कठिन परिस्थितियों में लिए जाते थे। बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था सत्यजीत राय को पाथेर पांचाली जो फिल्म थी उसे बनाने के लिए। तो आई होप दोस्तों, अगर आपके भी मन में कोई फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस बनने की हो तो आप भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद।